बच्चों आज अपन अपने सॉल्यूशन सीरीज के आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो कि हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी टीएस गरेवाल 2023 एडिशन। बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया था, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया था। आज हमें नई टॉपिक चालू करनी है, डेट इज कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन calculation of interest on partners capital account। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे इसमें 5 मिनट हम एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होगा एंड ऑल दिस थिंग, एंड देन फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 से लेके 32 तक। क्वेश्चन नंबर 28 से लेके 32 तक हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पहले अपन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे डायग्राम बना के भी कर सकते हैं आप लोग। कैपिटल पे ध्यान देना हमेशा कि डेट ऑफ कैपिटल आपको क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2022, ईयर एंड कब होगा 31 मार्च 2023। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया है तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सपोज आपको ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे 5 लाख रुपीज दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम बोल दिया देने के लिए, तो बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरे साल तक का दे दोगे। बीच में बोला जाएगा कि अगर यहाँ पे हमने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लिया या विड्रॉ कर लिया आउट ऑफ कैपिटल, तो पहले यहाँ से लेके यहाँ तक दोगे, 5 मंथ 6 मंथ 3 मंथ का जो भी होगा, एंड देन उसके बाद जो भी कैपिटल होगा उसके बाद दोगे। तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऐसे करोगे तो। और हाँ जी बच्चे, अपन ये कर रहे थे अगर ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है तो वेल एंड गुड। ठीक है, बीच में अगर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ हो रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अपन यहाँ पे निकालेंगे। अगर इन केस आपको कैपिटल एट द एंड दे दिया है कि आपका कैपिटल एट द एंड 7 लाख रुपीज है और आपका अकाउंटिंग ईयर 22-23 है और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है ये, तो आप कैसे करोगे? अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चे? पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। पहले आपको रिवर्स आके ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा एंड देन फिर अपन ऐसे फॉरवर्ड चलेंगे और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेशन होना चाहिए। तो एक बार मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ ओपनिंग कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, अब बोलोगे बच्चे सर ये फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग क्या है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे हमने किया हुआ है या आप कॉन्सेप्ट फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल पे कैसे होगा? फिक्स कैपिटल में हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? अगर फिक्स कैपिटल मेंटेन है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, और अगर अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं तब आपका कैसे निकलेगा? तो दोनों केस में समझना है। फिक्स कैपिटल के केस में अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल सपोज आपको 10 लाख रुपीज दिया हुआ है, तो इसमें प्लस क्या होगा बच्चे? यहाँ पे प्लस होगा हमारा ड्रॉइंग। ध्यान देंगे ड्राइंग कौन सा वाला ड्राइंग? यहाँ पे प्लस होगा ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाला। यहाँ पे प्लस होगा ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाला। सपोज 2 लाख का है तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया ये? 12 लाख। और माइनस क्या होगा बच्चे? माइनस होगा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। सपोज 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल है तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया बच्चे? 11 लाख रुपीज ये ओपनिंग कैपिटल आ गया आपका।
ठीक है, इसको एक बार लाइन से भी समझ लो, यहाँ पे ऐसा ट्रैक बना के। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल यहाँ पे 10 लाख रुपीस दिया हुआ है, क्वेश्चन ने बोला गया कि ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल किया गया है साल के एंड में या साल के मिड में। यहाँ पे ले लो कि अगर आपको ड्राइंग दिया हुआ है 2 लाख रुपए यहाँ पे, तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? तो भाई मेरा ओपनिंग कैपिटल 12 लाख था, मैंने 2 लाख रुपए विड्रॉ करूंगा तो कितना हो गया? 10,000। प्लस एक चीज और दिया हुआ है, प्लस क्वेश्चन बोला है कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। सपोज यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ये मेरा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है, तो बताइए मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? तो इन दैट केस ड्राइंग प्लस होगा और आपका एडिशनल कैपिटल क्या होगा? माइनस होगा। तो कितना आ गया बच्चे आपके पास? 11 लाख रुपीज। तो 11 लाख के ऊपर 10%, ये 2-3 महीने के लिए जो भी डेट दिया रहेगा। उसके बाद ये कितना हो गया? 12 लाख। 12 लाख के ऊपर 10%, 6% जो भी दिया रहेगा, जो मंथ और डेट दिया रहेगा वहां से, एंड देन 2 लाख रुपीज विड्रॉ कर लेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? फिर यहाँ पे 10 लाख। तो इस तरीके से हमारा फिक्स कैपिटल पे ओपनिंग कैपिटल निकलता है। अगर किसी को लिखना है तो ये लिख सकता है, फिक्स कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाला लेना है, एंड देन माइनस क्या होगा? माइनस होगा हमारा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो उसको अपन माइनस कर देंगे। ठीक है। और दूसरा, अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या क्वेश्चन बता नहीं रहा है कि हम कौन सा कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, तो कौन सा लेके चलेंगे? फ्लक्चुएटिंग। तो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आप कैसे अपना अपना ओपन कैपिटल कैलकुलेट करोगे? तो अगर आपको यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, सपोज क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 20 लाख रुपीज, इसमें प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? इसमें प्लस होगा आपका ड्राइंग। कौन कौन सा ड्राइंग प्लस होगा? आउट ऑफ कैपिटल से भी वाला प्लस होगा और आउट ऑफ प्रॉफिट वाला भी प्लस होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी ड्राइंग हो वो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है। सपोज हमारा ड्राइंग है 2 लाख रुपए ड्राइंग है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया ये? 22 लाख रुपीज। और माइनस क्या होगा बच्चे? माइनस होगा आपका प्रॉफिट। और क्या माइनस होगा? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल। और क्या माइनस होगा बच्चे? जो भी पैसा पार्टनर को मिला होगा। बेसिकली अभी के लिए तो ये दो ही चीजें आपको मिलेगी क्वेश्चन में, बट आप आगे का सोच के चलोगे तो यहाँ पे और क्या क्या माइनस होगा? जिस भी वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ा होगा वो सारी चीजें माइनस हो जाएगा। लाइक सैलरी माइनस हो जाएगा, कमीशन माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा। तो जो भी चीजें यहाँ पे माइनस करने वाली होगी। अब बोलोगे सर माइनस क्यों होगा? भाई सिंपल सी बात है, सोचो कि मेरे को क्लोजिंग कैपिटल 20 लाख रुपए दिया हुआ है, मेरे को यहाँ पे सैलरी का पैसा मिला है, कमीशन का पैसा मिला है, प्रॉफिट का पैसा मिला है। सपोज ये दोनों तीनों चीजें मिला के मेरे को 5 लाख रुपए मेरा ये प्लस हो रखा है, तो बताइए मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? भाई मैंने 15 लाख रुपए घर से लगाए, जिसमें कि मेरे को प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन 5 लाख रुपए मिला, तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया बच्चे? 20 लाख। लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करिए अकाउंटेंसी को, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। बच्चे यहाँ पे क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने में बहुत कंफ्यूज होते हैं। भाई क्लास 7th का भी बच्चा बता देगा। आपको रिवर्स चलना है तो जो भी चीजें फॉरवर्ड के टाइम पे प्लस हुआ था, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, डेट इज क्लोजिंग कैपिटल बढ़ेगा। पार्टनर को अगर आप कमीशन दोगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट दोगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, कमीशन देने से बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से बढ़ेगा। जिस भी वजह से उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अगर आपको रिवर्स जाना है, डेट इज ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो सारी चीजें माइनस हो जाएगी। और जिस भी वजह से आपका क्लोजिंग कैपिटल डाउन हुआ है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा।
किस वजह से आपका क्लोजिंग कैपिटल कम होगा? बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल हो या ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट हो या कोई लॉसेस हो, जिस भी वजह से आपका क्लोजिंग कैपिटल कम हुआ है, अगर आपको ओपनिंग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। और जिस भी वजह से आपका क्लोजिंग कैपिटल बढ़ा है तो आपको ओपनिंग में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। किस वजह से बढ़ता है आपका क्लोजिंग कैपिटल? प्रॉफिट की वजह से, सैलरी की वजह से, कमीशन की वजह से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, एडिशनल कैपिटल के कारण। तो जो भी रीजन है आपका क्लोजिंग कैपिटल के बढ़ने का, अगर वो आपको ओपनिंग जाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये था आपका फ्लक्चुएटिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो क्या होगा। ठीक है। और इसमें दो चीजें मेन है बच्चे यहाँ पे, एक तो क्लोजिंग दिया रहेगा तो ओपनिंग निकालना आना चाहिए, मेन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए आपके पास। और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर, वो आपका मेन पॉइंट है सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए बच्चे? सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? सफिशिएंट प्रॉफिट होना चाहिए यहाँ पे, तभी आप लोग इसको कर पाओगे। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में बोला कि आपके पास कैपिटल 10 लाख रुपए का, 8 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है एट द रेट 10%। तो कितना कितना निकलेगा बच्चे? लाख रुपीस, 50,000 रुपीज और 50,000। कितना हो जाएगा ये? 1,80,000, 1,80,000, 50,000, 2,30,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है आपको? 2,30,000 देना है। और साल के एंड में जब आपका नेट प्रॉफिट निकला तो नेट प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हुआ है, बच्चे 1,50,000। नेट प्रॉफिट कितना कैलकुलेट हुआ आपका? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है 1,50,000। मतलब ये क्या केस हो गया कि मेरे पास पैसा तो सिर्फ 150 है, बट मुझे डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 230 करना है। तब क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन बोल दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एज अ चार्ज है, तब तो आपको ये पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स उसको बियर करेंगे एज अ चार्ज। बट क्वेश्चन इसको ना बोले तो एज अ चार्ज, या क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तब, भाई मेरे पास एज अकाउंटेंट 150 है और मुझे डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है? 2,30,000। तब कैसे होगा बच्चे? तब तो प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट रहेगा तब कैसे बटेगा ये वाला 1,50,000 इनसफिशिएंट प्रॉफिट? दिमाग लगाइए, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स पे भी इस चीज को बताया हुआ है। एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चालू करने से पहले इसको देख लेते हैं। इन दैट केस क्या होगा बच्चे कि 1,50,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है? आप तीनों पार्टनर, यहाँ पे तीनों पार्टनर बताएंगे कि उसको कितना कितना मिलना चाहिए। ठीक है। ए बोलेगा मेरे को कितना मिलना चाहिए? 1,00,000 रुपीज। बी बोलेगा मेरे को कितना मिलना चाहिए? 80,000 रुपीज। और सी को कितना मिलना है? 50,000। तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा बच्चे? 10:8:5 का रेशियो। तो 1,50,000 ये 10:8:5 के रेशियो में मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तब वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? वो बटेगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। सिंपल सा इसको एक स्टोरी से समझिए। ये तीनों लोग लड़ाई करके किसके पास जाते हैं? चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट को तीनों पार्टनर डेट इज ए, बी और सी बोलते हैं साहब हमने तो डिसाइड किया था कि 2,30,000 रुपए बटेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का साल के एंड में, बट हमें प्रॉफिट हुआ है मात्र 1,50,000। तो ये 1,50,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? तो ये चार्टेड अकाउंटेंट साहब पूछेंगे ए से, बताओ भाई तुमको कितना चाहिए बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का, कमीशन का, जो भी चीजें होगा
वो कितना चाहिए 1 लाख रुपीज। बी से पूछेंगे कितना चाहिए 80,000 रुपीज। सी को कितना चाहिए 50,000 रुपीज। तो ये चार्टेड अकाउंटेंट बोलेंगे कि भाई इसका अपन एक रेशियो बना लेते हैं, डेट इज 10:8:5 का ये रेशियो बन जाएगा। तो इस रेशियो में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसी को बोला जाता है रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगर इनको सैलरी का पैसा होगा तो वो भी ऐड हो जाएगा, कमीशन का, मतलब तीनों से पूछा जाएगा कि तुम्हें कितना कितना पैसा चाहिए, तो ये लोग का एक रेशियो बन जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? हाँ जा रहा है, वो भी गया होगा वैसे, वो भी गया 12%। समझ में आया बच्चे? तो ये है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो चीजें ध्यान देना है, आपका क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो कि अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्लोजिंग कैपिटल ही दिया रहेगा। दूसरा, अगर प्रॉफिट आपका इनसफिशिएंट है तब क्या करोगे। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये दो कॉन्सेप्ट पे, ये दो टॉपिक पे अगर आपकी कमांड बन गई तो आप बड़े आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सवाल बना लोगे। बस ध्यान रखना है, इसको लिख लो, कॉपी में लिखना है तो क्लोजिंग कैपिटल, दो केसेस आपको समझ में आना चाहिए। क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा तो क्लोजिंग कैपिटल के केस में आपको ओपनिंग कैपिटल में कैसे जाना है, और दूसरा आपको और दूसरा आपको अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट दिया होगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट दिया होगा तब क्या करोगे। अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, डेट इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तब आपका क्या होगा। ये सफिशिएंट प्रॉफिट है तो वेल एंड गुड, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तब क्या करोगे आप लोग। समझ में आया जो कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये चीजें आप लोगों को करनी है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके ऊपर अपन सवाल करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 से लेके 32 तक। बच्चे इसमें पहला क्वेश्चन जो है दैट इज सॉल्यूशन नंबर 28। कौन सा है सॉल्यूशन नंबर 28? इसको अपन करेंगे सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में मतलब क्वेश्चन नंबर 32 के बाद। अगर मैं अभी करा दूंगा और आप लोग अभी कर दोगे ना तो आगे के कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों को थोड़ा सा डाउट लगेगा या आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, वो थोड़ा सा लास्ट में करे तो ज्यादा बेटर है। अपन क्वेश्चन नंबर 28 को मैं 32 के बाद करा दूंगा आप लोगों को, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, आपको आज के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में आपको 28 भी मिल जाएगा। आप पहले करना भी मत क्वेश्चन नंबर 28 को, क्योंकि 28 करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा आपको हर क्वेश्चन में फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो पहले आप 29, 30, 31, 32 ये चार क्वेश्चन बनाएंगे एंड देन 28 फिफ्थ क्वेश्चन पे जंप करेंगे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे सॉल्यूशन नंबर 29, सॉल्यूशन नंबर 29। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 29 पे क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2023। नीलकंठ का कैपिटल दिया हुआ है और महादेव का कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख रुपीज। नीलकंठ का करेंट अकाउंट, महादेव का करेंट अकाउंट 1 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस 2022-2023 का 8 लाख रुपीज। सन्ड्री एसेट दिया हुआ है 30 लाख। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग वेर रुपीज 30,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज रुपीज 8 लाख। ठीक है, 2023 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बच्चे, 10 लाख रुपीज दिया हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ठीक है, आपको ये बताइए, मेरे को ये बताएंगे ये अकाउंटिंग ईयर कौन सा है। आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2023 की, और बोल दिया प्रॉफिट भी क्या बोलते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। तो आपका अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं और इतना दिमाग ही नहीं लगाते कौन सा कैपिटल दिया हुआ है। तो कौन सा कैपिटल दिया हुआ है, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल।
तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10 लाख रुपए, जो कि बैलेंस शीट तो 31 मार्च को बनती है। अब बताइए बच्चे, ये फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं? सर फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। क्यों फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं, कैसे पता चला? क्या क्वेश्चन कहीं बता रहा है? नहीं। बट फिर भी देखिए, बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है और करंट का बैलेंस दिया है। कैपिटल और करंट का बैलेंस कब दिया रहेगा? जब अपन फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि हम कौन सा कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं बच्चे? फिक्स कैपिटल मेथड हम मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैलेंस आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है, कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे? अभी हमने सीखा था प्लस ड्राइंग। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख रुपीज, प्लस क्या होगा आपका? ड्राइंग। कौन सा ड्राइंग प्लस होगा बच्चे? आउट ऑफ प्रॉफिट वाला प्लस होगा। और माइनस क्या होगा बच्चे? आपका एडिशनल कैपिटल। माइनस क्या होगा? एडिशनल कैपिटल। तो ये दोनों चीजें आपको नहीं दी हुई है, ना तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट दिया है, ना तो यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको एडिशनल कैपिटल दिया है। तो ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया बच्चे? 10 लाख रुपीस। अब बोलोगे सर नहीं, आप लास्ट लाइन में देखिए, ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग वेयर रुपीज 30,000 दिया हुआ है, महादेव का दिया हुआ है। बट बच्चे वो ड्राइंग कौन सा है? आउट ऑफ प्रॉफिट है कि आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है? बच्चे यहाँ पे ड्राइंग जो प्लस होगा वो होगा आउट ऑफ कैपिटल वाला। कौन सा प्लस होगा बच्चे? आउट ऑफ कैपिटल वाला। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉफिट लिख दिया था। कौन सा प्लस होगा यहाँ पे? यहाँ पे प्लस होगा आउट ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग प्लस होगा कौन सा? आउट ऑफ कैपिटल वाला। यहाँ पे जो महादेव का ड्राइंग दिया हुआ है 30,000 रुपीज, वो कौन सा ड्राइंग है? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल? अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो कौन सा मानोगे आप? ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाला मान के चलोगे। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको ऐसे ही लिखना है, ऊपर वाली चीजें रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं समझाने के लिए किया था, दैट्स इट। समझ में आया? तो नीलकंठ का कितना हो जाएगा बच्चे? नीलकंठ का कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपीस का कितना परसेंट? 5%। 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा बच्चे? 50,000। और महादेव का कितना हो जाएगा? महादेव का कितना हो जाएगा? महादेव का भी 10 लाख का 5%। 10 लाख का 5% कितना हो जाएगा बच्चे? 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 50,000 निकल गया। यहाँ पे ड्राइंग इसलिए प्लस नहीं हुआ है क्योंकि वो आउट ऑफ प्रॉफिट वाला है, एडिशनल कैपिटल हुआ ही नहीं था। समझ में आया? बस बच्चे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको ये दो चीजों में कमांड रखना है। दैट इज, क्लोजिंग कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, और आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट है कि नहीं। अगर आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। समझ में आया? आइए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 करना है अभी हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है? फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, अदर एसेट दिया हुआ है, लॉन्ग का कैपिटल, शॉर्ट का कैपिटल, जनरल रिजर्व। During the year, long withdraw 40,000 and short withdraw 50,000. Profit for the year was rupees 1,50,000, out of which 1 lakh was transferred to general reserve. आपको क्या निकालने बोला है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। मतलब अकाउंटिंग ईयर एकदम इजीली क्लियर समझ में आया, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्यों ओपनिंग कैपिटल? क्योंकि आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। देखिए बच्चे, ईयर, अकाउंटिंग ईयर कौन सा है? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023। यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है कैपिटल? 1,20,000 और 1,40,000। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो निकालना क्या पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल। किसका किसका निकालना पड़ेगा? लॉन्ग का और शॉर्ट का। कितना दिया हुआ है बच्चे क्लोजिंग कैपिटल? यहाँ पे दोनों का क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,20,000 रुपीज और 1,40,000। प्लस क्या होगा बच्चे इसमें? ड्राइंग प्लस होगा। कितने रुपए का ड्राइंग है? यहाँ पे बोल रहा है 40,000 एंड 50,000 का ड्राइंग है। तो 40,000 यहाँ प्लस हो जाएगा और 50,000 यहाँ प्लस होगा। अभी हमने देखा क्यों प्लस होगा ऊपर में। तो कितना आ गया? 1,60,000 और इधर कितना आ जाएगा? 1,90,000। माइनस क्या होगा बच्चे? माइनस होगा प्रॉफिट। किस रेशियो में माइनस होगा प्रॉफिट? प्रॉफिट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? कुछ बोल रहा है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कैलकुलेट, इतना नहीं, कुछ नहीं बोल रहा है। तो अपन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेंगे? 1:1। तो बच्चे मेरे पास प्रॉफिट कितने का था? 1,50,000 रुपीज का प्रॉफिट था। इसको मैंने 1:1 पे बांट दिया, तो कितना कितना मिला होगा दोनों को? 75,000 और 75,000। करेक्ट। यहाँ पे बच्चा गलती करता है, यहीं पे बच्चा ये गलती करता है भाई। 1,50,000 में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा था बिटवीन द पार्टनर, तो एक समझदार आदमी मिला और बोलता है भाई साहब ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट मत करो, इसमें से 1,00,000 रुपीज आप क्या कर लो? जनरल रिजर्व बना के रख लो। डेट इज पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट मत करो ये पैसे। तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ होगा? 50,000। किस रेशियो में? 1:1 पे। तो पार्टनर का कैपिटल कितने से बढ़ा होगा? 25, 25। तो माइनस भी कितने से करोगे बच्चे? 25 और 25, ना कि 75 और 75। ये यहाँ पे बच्चा गलती करता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 160 माइनस 25, ये हो जाएगा मेरे पास 1,35,000 रुपीज। और इसका कितना हो जाएगा? 1,65,000। 135 और 165 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, 1,35,000 और 1,65,000 रुपीज। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या नाम है पहले वाले का? लॉन्ग। लॉन्ग का कितना निकलेगा बच्चे? कितना आया? 135। तो 1,35,000 रुपीज का 8%, 135 का 8% कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 10,800। और शॉर्ट का कितना हो जाएगा? शॉर्ट का हो जाएगा 1,65 था ना इसका? हाँ, 1,65,000 का 8%, 165 का 8%, ये कितना हो जाएगा? 1,65,000 का 8%, तो ये आ जाएगा हमारा 13,200। कितना आ जाएगा बच्चे? 13,200। तो दिस इज माय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आपको फंसाएगा। बस दो चीजों में बहुत अच्छे से ध्यान देना कि कैपिटल आपको क्लोजिंग दिया है तो क्या करेंगे, और अगर आपके पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तब क्या करेंगे। अभी मैंने इसीलिए स्टार्ट करने से पहले दोनों केसेस आपको समझा दिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप अच्छे से अपना नोट्स बना के रखेंगे। अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 29 और 30। क्वेश्चन 28 करेंगे हम क्वेश्चन 32 के बाद। अगर मैं पहले करा दूंगा ना तो अननेसेसरी अगले क्वेश्चंस पे आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, इसलिए मैं 28 अभी नहीं करा रहा हूँ। समझ में आया? तो आज की क्लास अपन इतना ही रखते हैं 29 और 30 में। अगली क्लास में अपन करेंगे 31 एंड 32। ओके बच्चे, चलिए बाय बाय।